अगर उसी में उलझ के रह जाए तू और मैं के चक्कर में, तो अपनी शांति खो दे कि फलाना अच्छा, फलानी खराब, फलानी ये ढिमकानी हो, ये यही करते रह जाए, फिर तो बुद्धि के तल पे पड़े रहते हैं, इसीलिए शांति भी नहीं पाते। तो बोले ये ज्ञानी नहीं है, ये बुद्धि वाला। यहाँ पे अपने को बातचीत करते हैं तो मन के लिए करते हैं कि कैसे हमको हर समय परमात्मा में रहना है, क्योंकि सृष्टि उसने बनाई है, खेल वो खेल रहा है सबके माध्यम से, तो सब सही है। हमारे बस दृष्टि मानती जाए, सब सही है, सब सही है, सब सही है, हमारी दृष्टि माने। लेकिन पहले एक से अभ्यास करना पड़ता है हमको। आपको कहने जब हम सही है तो फिर क्यों हम फिर बातचीत हो, बोले नहीं सही तो है ग्रह के तल पर, लेकिन जो गुरु जी हमको और ऊंचा पता है उसमें तो मान नहीं है कि इस तल पे हमें झुकने की आदत ही तो नहीं है। वहां पे गुरु जी हम लोगों को जब पाठ पढ़ाते तो हम सब जगह उसको देखते हैं। ये बुद्धि के लिए, बुद्धि से समझने वाली बात है, बाकी बुद्धि का विषय नहीं है। लेकिन बुद्धि इसीलिए दी है कि बुद्धि से हम समझें नीर और क्षीर किसको ग्रहण करना है। तो सत्संग कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं, ये चीज लगता है आप सत्संग कर रहे हैं बहुत अच्छे। ये अहंकार, ये दूसरे को समझने की नहीं कर रहा है तो वो कुछ नहीं, अपने आप ये सूक्ष्म अहंकार होता है। ये सच्चाई है। इसे यही तो कह रहे ज्यादा अभ्यास किए तो सब अपनी तरह से बिना बैठे ही बहुत कुछ ग्रहण करता रहता है, नहीं मालूम होता। ये सबका अपना अपना है, सबका अपना अप्लाई कर रहा होता है, ये लाइफ में अप्लाई कर रहा है। हम लोग बैठ के भी सुन के भी लाइफ में हमें अहंकारी चढ़ा पड़ा है। हम तो बहुत 2-3 भजन कर रहे हैं, लेकिन कोई है जो सिर्फ चलते फिरते सुन के और अपनी लाइफ में उतार रहे, तो वो अब हमें लगेगा उसका अभी जैसे आंटी क्या हुआ बच्चा बड़ी सरल, जैसे ऐसे कोई ऐसे पिक्चर में कोई बड़ी वक्त नहीं, ऐसे लेकिन कितने अच्छे से मतलब गुरु जी ने लगा है भगवान, ये तो पता भी नहीं चलता है कैसे बच्चा भी होने को हुआ, फिर ऐसे हो गया। तो महिमा किसके साथ हुई? तो बोला भाव है जिसके पास वो नहीं है। हम लोग मैं बड़ा भक्त, मैं बहुत दिन से आ रहा हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ, मैं ये हम मर गए हम सब इसी। एक अहंकार तो बहुत छोटा था कि चलो एक इंसान थे, एक लड़की थे, एक औरत थे। अभी ये बहुत मोटा अहंकार चल गया, इसको गुरु नहीं उतारता है, केवल गुरु ही उतार सकता है, बाकी नेचर पीछे लग जाती है हमारे, तुम्हारे तब भी नहीं जागते, तब भी नहीं जागता मन। सच बता रहे, गुरु को हम लोग इतनी गाली भी देंगे, वो सामने सामने हमें गाली देके बना रहे हैं, हम तब भी उसे बुरा कर लेंगे, लेकिन वो फिर भी हथौड़े मारना छोड़कर नहीं, क्योंकि उसका काम तो यही है। मैं तुझे आने नहीं दूंगा जंगल में, वही है माया काल के जंगल में, माया के जंगल में। तो माया तो कसाई है यार, वो तो जो बोते हैं उसको काटेंगे वाली वाली इससे में। गुरु लेकिन ऐसा काम नहीं करता, गुरु काटने ही नहीं देता है, गाली दे के हमारा सब फाक वसूल कर देता है। अरे कुछ गलत होगा अभी तो हम लोग अपनी मन की गलती नहीं, भगवान ने जो अच्छा किया ये भी एक पीढ़ी है। आप मन की भी गलती देखो, ईश्वर ने किया अंदर में गलती तो देखो, अंदर में जाके अपने मन के विचार को देखो, ये भूल गए, ये देखना भूल गए, ये चीज बस अरे जो वो अच्छा हुआ कट गया तो लेकिन विचार तो एक बार तो अपनी तरफ भी साधु तो बनो, साधोगे तभी तो साधु बनोगे, साधे बिना कैसे साधु बन जाओगे? तो सोचा कि भजन करने से और हम भक्त हो गए, भारी अहंकार बढ़ जाता है, बहुत भारी। और वो अहंकार ही अब कभी अर्जुन को तो अहंकार यही तो हुआ था, अर्जुन को क्यों काल को भी भगवान के बता, नहीं तो अगर सरल होता भगवान की प्रकृति में होता तो कहता, ज्ञान बताता कि नहीं हो रहा है बच्चा हो के मजा, तो कोई तुम्हारा कर्म होगा, इसमें लेन देन होगा, इसमें मलाई होगी। ये तो नहीं कहता आने दो कि काल को, मैं जिस समय तुम्हें लेबर पेन शुरू हो तो तुम मुझे इतला कर देना, मैं आऊंगा और तुम्हारे जो है ना सब तरफ जो है ना बाणों से मैं भारी धनुर करूँ। यही तो अभिमान था, मैं कर दूंगा। मैं क्या हुआ, बच्चा ही मरा पैदा हुआ। पहले तो आता था धरती पे तब मरता था, उसके बाद तो भगवान ने बच्चा ही मरा पैदा किया। अब क्या करोगे, तुम्हारे बाल क्या कर लेंगे आप? तो जा प्रभु से नहीं चारा, आपको करो सदा नमस्कार। हम से उसी को तो नमस्कार करना। गुरु जी ने हम लोग को यही तो बताया।
अच्छा ज्ञान दिया, बहुत अच्छी समझते भी और सदबुद्धि बनी रहे, बस यही प्रार्थना करते हैं गुरु जी से। एक बड़ी अच्छी बात बताई थी, जिसे सत्संग के माध्यम से पता चली थी। वो वहाँ पर कोरापुट गई हुई है, वहाँ एक ट्रांजिट कैंप में रुकी थी शुरुआत में, काफ़ी दिन रुकना पड़ा था। तो बता रही थी कि बाहर सांप भी हैं, बिच्छू भी हैं, लेकिन उनकी कुछ घर में दिक्कतें आई थी। जैसे उनका कुछ वो ख़राब हो गया था, एक्वागार्ड ख़राब हो गया था, इंडक्शन ख़राब हो गया था, तो वो उसी को बनाने में लग गई और काफ़ी दिन उसके निकल गए। तो ध्यान भी नहीं गया कि सांप और बिच्छू हैं बाहर। बाद में जब कोई किटी पार्टी हुई तब उनकी सहेलियों ने आकर बोला कि तुम कैसे 30 दिन यहाँ रुक गई, हम तो 2 दिन भी नहीं रुक पाए थे। तो मासी होता क्या है कि जैसे जब हमारे जीवन में कुछ परिस्थितियाँ आती हैं तो उससे हम दूसरी परेशानियों को भूल जाते हैं मासी। ये मासी मैंने अनुभव से समझा है अभी। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि दूसरे दिन दूसरी विपत्ति आ रही है, तो मासी उस दिन मैं पहली विपत्ति को भूल जा रहा हूँ। ये मासी देखा, तो उससे ये पता चला कि जो हमको इतना भासता है वो एक्चुअली में सच नहीं है। जो चित्त में इसमें ठहर रहा है वही सत्य लगता है। और गुरुजी यही कहते हैं कि तुम मुझे चित्त में ठहरा लो, तो शायद जो इस समय की प्रॉब्लम आ रही है वो भी नहीं रहेगी, क्योंकि वो भी मासी सब झूठ है। क्योंकि मासी सच बात बता रहा है, वो बिच्छू और सांप का आभास नहीं हुआ जबकि वो थे। इंडक्शन ख़राब था तो उस पर पूरा ध्यान लग गया। ऐसे मासी मेरे साथ भी रोज़ हो रहा है ऐसा। तो ये सत्य भी दिखा मासी, लेकिन बहुत भास रहा है मासी। ऐसा है कि जैसे फंसे जा रहे हैं। और जो मासी आप कहते हैं ना कि वो बेफिक्र क्या कहते हैं, फ़कीर बनाना चाह रहा है। अब मासी जैसे अब जो जिसका अभिमान था कि मैं अच्छा करता हूँ, मैं आपको सच बताऊँ मासी, साल भर का काम किया है मैंने, अपना अप्रेजल रिपोर्ट भरी, उसमें अभी मैंने अप्रैल में 5-6 तारीख को एक चीज़ डाली है कि मैंने ये काम अच्छा करा है। अच्छी चीज़ों में वो अच्छा काम लिखा, वो चीज़ 4-5 महीने से चल रही थी, उसी में मासी अभी गड़बड़ी निकल आई है और उसके लिए पूरा पीछे सब करना पड़ेगा, सब कुछ कैंसिल करके पीछे जाना पड़ेगा। तो जो हम कह रहे हैं कि हमने अच्छा करा, वो भी गुरु कह रहा है कि तुमने कहाँ अच्छा करा, देखो तुम खुद मान रहे हो कि तुमने अच्छा नहीं करा। तो ये जो मैं की मार है मासी, इसी तरीके से मासी सारा विमान गल जाएगा। हमको तो लग रहा है कि अब मासी सच में मानता हूँ कि मैं कोई काबिल ही नहीं हूँ, कोई मासी काबिलियत नहीं है। हर तरीके से मासी लग रहा है कि कुछ भी नहीं आता अब तो। अब ये तो नहीं कि गुरु के ध्यान में इसलिए चीज़ें हमसे गलत हो जा रही हैं, थोड़ा सा विवेक का, बुद्धि का इस्तेमाल करते भी है मासी, पूछ कर भी करते हैं अगर कोई नई चीज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें मासी गलतियाँ हो रही। जैसे किसी को रास्ता बताते हैं ना कि पहले दाएं मुड़ना, फिर सीधे जाना, फिर बाएं मुड़ना, दाएं मुड़ना, ऐसे करके मैंने रास्ता बता दिया। लेकिन मासी सवाल, पहला ही मैंने जो मोड़ बताया था वो गलत बता दिया। ऐसी गलतियाँ हो रही हैं और काफ़ी वो आगे पहुँच गया, तब उसको पूरा पीछे आकर रास्ता फिर से बताना। ऐसी गलतियाँ मासी मैं कर रहा हूँ आजकल। तो जैसे बुद्धि नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, और अब लग रहा है कि मासी कुछ भी नहीं है। तो वो जैसे अब क्या मतलब बना देगा, जैसे बर्बाद कूड़ा जैसा होता है ना मासी, वहाँ और लोग कूड़ा डालते रहते हैं कि हाँ यही कूड़ा पड़ता है, ये लोग टॉयलेट करी जाती है, सब लोग वही टॉयलेट करते हैं ना, गंदगी जगह होती है। अब मासी लगता है हम वही हैं कि जितना भी कूड़ा है मेरे अंदर डाल दो, क्योंकि मासी अब लग नहीं रहा है कि हम किसी भी काबिल लायक है, भाई कूड़ेदानी है मासी, सब कुछ डंप कर दो। अभी मासी ऐसा लग रहा है, और अब इसलिए फिर डर खत्म हो रहा है। इससे भी मासी अब डर खत्म हो रहा है कि जैसे अब तो नहीं, जैसे फांसी की सज़ा होनी है तो चाहे 100 कत्ल करो या 1000 कत्ल करो, अब कत्ल कर ही देते हैं। मतलब साले सब कत्ल मेरे इल्ज़ाम लगा दो कि हम ही हैं कातिल हैं, हम ही बर्बाद हैं, हम ही बेकार हैं। ऐसा मासी अब ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। नहीं, यहाँ पे ना ये नहीं करना कि हम कातिल हैं, हम ऐसे हैं कि मर्डर करते ही नहीं, ये मन की गति देख के हम अपने दृष्टा स्वरूप में टिकते जाए कि देखो, जिसका अभिमान करते थे कि हम अच्छा कर रहे हैं, तो अब कोई पूछता भी नहीं, कोई बोलता भी नहीं, और गलतियां भी दिख जाती हैं करने में है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे मन का मर्दन। हम स्वयं देख रहे हैं कि वो अच्छा मर्दन करके वो क्या करना चाह रहा है। एक झोपड़ी को अगर तोड़ रहा है तो क्या बनाएगा, महल। इसलिए तो देह रूपी झोपड़ी को अगर वो ढा रहा है तो अपना कुछ देना चाहता है, अपने व्यक्तित्व का, अपने अस्तित्व का अंदर में नजारा दिखाना चाहता है। ये उसकी शुरुआत है। तो इसलिए गलती मन की है, तेरी नहीं है। तो मन को अलग मान दे, अलग है, ये मशीन है जिसमें वो है बैठा, जिसके कारण ये चल रही है। ये कहा जाता है ना, कठपुतली है उसके हाथ की, तो कठपुतली सच में महसूस होगा। और जिस दिन ये लगने लगे वही सब कर रहा है तो हर बात अच्छी होगी, भला गला भी काट रहे, कसम खा रहे हैं। जैसे अभी कल का अनुभव है मेरा,
हमको खुद लग रहा था कि अरे ये क्यों ज्ञान चल रहा है। बाद में बोली भी, हमको पता नहीं क्या ज्ञान चला जो चलना नहीं चाहिए था। बुद्धि की दृष्टि से 100% उस बच्चे को कितनी तकलीफ हो जाती जिसका बच्चा होने लगा है। सोच के देखो, उसको उल्टी उल्टी बातें सुनाई जा रही थी, लेकिन गुरुजी के माध्यम से सब हो रहा था, मेरे में प्रकट होगा। क्या हुआ? क्योंकि राग और द्वेष से रहित है मामला, मैं और मेरी से रहित है मामला, मेरी तेरी से रहित है मामला। ये सब प्रैक्टिस गुरुजी ने कराई और ऐसे ही कराते हैं। जो घटना चक्र चलता रहता है, घटना क्रमाता रहता है, धीरे 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 बोले पहुंच थोड़ ना गए, अभी भी घिस रहे थे लेकिन उसका जलवा देखने लगे। कहा ना, गिन्नी जब कहते हैं गिन्नी है, अब गिन्नी का लाभ तुम ले लो या हम ले ले तो सही है, नहीं तो कुछ भी कर सकते हैं। गिन्नी को डाल दो कूड़े में तो गिन्नी कूड़े में भी गिन्नी तो गिन्नी है। यही वाली बात हो जाती है हर साधक के साथ। तो तुम्हारी जो ये चल रही है स्थिति वो यही है, गिन्नी करने में लगा है वो, खोट सारा हटा रहा है मैं का, और कुछ तो ना है। बस स्वीकारते जाओ, तुम्हारा खोट नहीं है, मन का है। तेरा खोट कुछ नहीं है, तेरी मैं का खोट है। तू समझ रहा है तेरे द्वारा जो काम कल हुआ था बड़ा अच्छा हुआ था, तेरे द्वारा हुआ था, यही ससुरा हमारा तुम्हारा गड़बड़ है मैं, अरे वो हमारे अंदर बैठा था, उसकी कृपा है, बैठा है वो है, उसने ख्याति दिलाई, ये तेरी अब कीर्ति, ये तेरी कीर्ति, सब तेरा है। भक्त कहता तो उसका है, हमारा तुम्हारा कुछ नहीं, महिमा उसी की है। सही है, बिल्कुल पूरा पूरा भगवान का ही होता है। सब अनुभव होते हैं तभी जानता है, बिना अनुभव के नहीं। जद्दा की एक बात है, हम वहां पर ना कुछ बना के देते थे उसमें मॉल में, ऐसी बात चली थी तो उसने बोला तो ये बात दिया उसको, और बहुत चलने लगा, बहुत चलने लगा, बहुत चलने लगा, इतना चले कि मतलब कर भी ना पाए, बहुत हो रहा था। तो एक दिन उनके मन में आया, मतलब चेक करने के लिए गुरु देखिए अगर गुरु जी मतलब तो इसमें कुछ हो। वहां पहुंचे तो कहता है अब ये आप देना बंद कर दीजिए क्योंकि मतलब हमने तो नहीं करी थी, कहते जिसके मन में आया उसको यही मिला कि मतलब ये हुआ है तो कहना कि बंद कर दीजिए क्योंकि ना आपकी वजह से मेरा सामान नहीं चलता हमने कहा भगवान जो है ना मैं कोई लेता है, मैं को ले, और वो दिखा देता है, इसको चेक करो तो वो दिखा भी देता है, सब हमारे ही है, हमसे ही हो रहा है, किसी और से नहीं हो रहा है, सब कुछ हमसे ही हो रहा है, हम ही कर रहे हैं, हम ही शक्ति देते हैं, हम ही करते हैं, तो तुम्हारा नाम होता है। ये वो पक्की बात है, पक्की बात, और बिना अनुभव की कोई मानता भी नहीं है, अनुभव भी जरूरी है, अनुभव से पक्का होता है ना, फिर होता है ना ब्रह्म ज्ञान वाले तीर मार देने सही सच, जिना दे मन डोल, बिल्कुल सच पर कभी अच्छा होता है, पक्का होता है, क्योंकि अनुभव होगा ना, अरे वही चीज बड़े अच्छी, वही चीज बड़ी खराब क्यों, मेरी मैं को ही तो लेने में लगा, कुछ और कुछ समझना कि वही चीज के लिए मना होगी या ना बनाओगे क्योंकि हमारी नहीं दिख रही है या हमें नहीं अच्छी लगी, बात खत्म। मेरी मैं कोई तो ले रहा है और क्या कर रहा है, वो कुछ नहीं और कर रहा है, और सब कुछ वही कर रहा है, जब वो चाहता है जैसा वैसा चारों तरफ हो जाता है वैसे बिल्कुल। ये तो एक अकेला सबका अनुभव पक्का होता है ना, सबका अनुभव, उसका भी अनुभव पक्का हुआ कह रही शक्ति है उसकी, तो ये नहीं है कि कोई गलत है, गलत कोई नहीं, सब अपने अनुभव से सीखते हैं, सब अपने अनुभव से जानते हैं, और वो अनुभव होना भी जरूरी है, उसके बिना फिर पक्का नहीं होगा। नहीं तो मुंह से बातें कहते हैं भगवान करने वाले, और सब तुमसे हुआ है, लेकिन अंदर अंदर अपनी मैं की लगी पड़ी है, अंदर में मैं चल रही है,
कि मैं इतनी अच्छी हूँ। वही तो वो ले लेता है, अंदर की मैं से ही हटा देता है कि कुछ नहीं यार, पूरा है मामला, तेरी दया है, तेरी कृपा है तो सब है। ये बड़ा अच्छा है।